नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कैसे होते हैं। इस वीडियो में हम पूरी चुनावी प्रक्रिया, उसके तत्वों और महत्वपूर्ण जानकारियों को समझेंगे, शुरू से अंत तक, नामांकन, प्रचार, मतदान, मतगणना और सरकार गठन तक। आइए चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। लोकतंत्र में आपकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है, तटस्थ, तथ्यपरक और सरल भाषा में। चलें, शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार विधानसभा की संरचना और सीटों की बात। यह बुनियादी ढांचा बाकी सभी चरणों की आधारशिला है। ध्यान दें और जानकारी साझा करें। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें होती हैं। प्रत्येक सीट से एक विधायक चुना जाता है। हर विधानसभा क्षेत्र अपनी जनसंख्या और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर निर्धारित होता है। शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्र शामिल रहते हैं। इन 243 सीटों पर विजयी उम्मीदवार विधानसभा में नीति निर्माण में भाग लेते हैं। उम्मीदवार किसी राज्य या राष्ट्रीय पार्टी से हो सकते हैं या स्वतंत्र भी। चुनाव चिन्ह मतदाताओं तक पहचान पहुंचाने का प्रमुख साधन होता है। मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और वादों को देखते परखते हैं। बिहार के विविध सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य निर्वाचन क्षेत्रों में झलकते हैं। कुछ सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सार 243 सीटें, हर सीट से एक विधायक और विविध उम्मीदवार। अब जानते हैं चुनाव आयोग क्या और कैसे करता है। निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना ही लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय, चुनाव आयोग का काम। बिहार विधानसभा चुनाव का संचालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। इसका काम निष्पक्ष व्यवस्था करना और पूरे चुनावी कैलेंडर की योजना बनाना है। तिथियों की घोषणा से लेकर मतगणना तक एक स्पष्ट समय रेखा जारी होती है। चुनाव प्रचार की निगरानी और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाता है। अवलोकक और प्रेक्षक टीमें जिलों में तैनात होती हैं। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और ऐप जैसे डिजिटल माध्यम उपलब्ध रहते हैं। मतदाता सूची तैयार और अद्यतन करना एक प्रमुख जिम्मेदारी है। ईवीएम और वीवीपैट की जांच, सीलिंग और सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाता है। मतदान केंद्रों तक सामग्री की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाती है। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। जागरूकता अभियान से मतदाता टर्नआउट बढ़ाने का प्रयास होता है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से सूचना साझा की जाती है। सार, शेड्यूल, आचार संहिता, मतदाता सूची, ईवीएम प्रबंधन और प्रशिक्षण। अब जानते हैं उम्मीदवार नामांकन और पंजीकरण कैसे करते हैं। अगला अध्याय, उम्मीदवार और पंजीकरण। आइए आगे बढ़ें। प्रक्रिया सरल पर चरणबद्ध। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है। निर्धारित समय सीमा में आवश्यक दस्तावेज और जमानत राशि जमा करनी होती है। चुनाव अधिकारी कागजात की जांच और सत्यापन करते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग नाम और चुनाव चिन्ह का चयन और आवंटन करता है। उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं। पोस्टर, पर्चे और डिजिटल क्रिएटिव में चिन्ह प्रमुखता से दिखाया जाता है। नामांकन की स्क्रूटनी के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होती है। वापसी की समय सीमा तक उम्मीदवार नाम वापस भी ले सकते हैं। अंततः अंतिम सूची जारी होती है और प्रचार औपचारिक तौर पर शुरू होता है। सार, फॉर्म, जांच, चिन्ह और अंतिम सूची। अब बात करते हैं मतदाता सूची और वोटर आईडी की।
चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मतदाता को मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होती है। पते और पहचान के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। मतदाता आईडी कार्ड के माध्यम से मतदान किया जाता है। मतदान केंद्र पर नाम मतदाता सूची में मिलान किया जाता है। नाम की पुष्टि के लिए वेबसाइट और हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा केंद्र बनाए जाते हैं। पहली बार वोट करने वालों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अब चलते हैं चुनाव प्रचार और नियमों की ओर। उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रैलियां, जनसभाएं और डोर टू डोर अभियान करते हैं। पोस्टर और बैनर के साथ साथ डिजिटल अभियान भी अहम है। सोशल मीडिया पर संदेश, घोषणा पत्र और लोकल मुद्दों पर संवाद होता है। चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता लागू रहती है। अनुचित प्रचार, लालच और धमकी पर कड़ी निगरानी रहती है। नियमों के उल्लंघन पर नोटिस और कार्रवाई की जाती है। खर्च की सीमा और हिसाब किताब पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। डिजिटल भुगतान और प्रमाण सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाता है। व्यय का विवरण समय समय पर प्रस्तुत करना होता है। सार, विविध प्रचार, आचार संहिता और पारदर्शी खर्च। अब सबसे महत्वपूर्ण, मतदान प्रक्रिया।
मतदान का दिन आता है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लाइन में अनुशासित तरीके से प्रवेश और निकास होता है। सुरक्षा और शुचिता के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। वीवीपैट पर्ची कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है जो वोट की पुष्टि करती है। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के बटन को दबाकर वोट देते हैं। पहचान की जांच के बाद उंगली पर स्याही लगाई जाती है। मतदाता सूची में नाम मिलान के बाद बैलेट यूनिट तक निर्देशित किया जाता है। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए सहायता उपलब्ध रहती है। गोपनीयता का सम्मान करते हुए वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान किया जाता है। मतदान के बाद मशीनों को सील कर सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। सुरक्षा के साथ ईवीएम्स को कलेक्शन सेंटर तक ले जाया जाता है। सार, पहचान, मतदान, पुष्टि और सुरक्षित सीलिंग। अब जानते हैं मतगणना कैसे होती है। मतदान समाप्त होने के बाद सील्ड ईवीएम्स स्ट्रॉन्ग रूम में रहती हैं। मतगणना के दिन इन्हें काउंटिंग सेंटर लाया जाता है। काउंटिंग हॉल में अधिकारी और अवलोकक उपस्थित रहते हैं। ईवीएम से परिणाम राउंड वाइज संकलित किए जाते हैं। परिणाम डिजिटल सिस्टम में दर्ज होते हैं। बाहर मीडिया और समर्थक अपडेट का इंतजार करते हैं। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विधायक बनता है। चुनाव आयोग आधिकारिक परिणाम घोषित करता है। जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा है। शांति और शिष्टाचार आवश्यक है। अब आगे सरकार गठन की प्रक्रिया।
213 सीटों में से 124 या उससे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है। बहुमत न होने पर गठबंधन और समर्थन पत्र अहम हो जाते हैं। सबसे बड़े गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलता है। सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद कैबिनेट का गठन होता है। सरकार नीतियां बनाकर प्रशासनिक कामकाज संभालती है। सार, बहुमत, शपथ और शासन। अब कुछ विशेष तत्वों पर एक नजर। महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कुछ सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं। युवा मतदाता भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुगम मतदान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। जागरूकता और शिक्षा से लोकतंत्र मजबूत बनता है। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरी प्रक्रिया के साथ संपन्न होते हैं। लोकतंत्र में आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वोट करना न भूलें और दूसरों को भी जागरूक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। जानकारी साझा करें और वोट करना न भूलें। सबटाइटल हिंदी में सक्षम करें और एक समान एनिमेशन शैली बनाए रखें। मैप, इन्फोग्राफिक्स और प्रतीकों के लिए एक समान रंग और आइकन सेट रखें। लोअर थर्ड्स और चैप्टर कार्ड्स में निरंतरता बनाए रखें। देवनागरी फॉन्ट स्पष्ट और पठनीय रखें। वॉइस ओवर स्पष्ट रहे। संगीत को हल्का रखें।